नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं निखिलेश मालव। आज हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं कक्षाओं में जो व्याकरण का जो सिलेबस है, जनसंचार का जो माध्यम है, मुद्रित, रेडियो, टेलीविज़न, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुद्रित माध्यमों के बारे में, उसके बाद रेडियो के बारे में और उसके बाद टेलीविज़न के बारे में, कि इनमें जो समाचार जो प्रसारित होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन स्टडीज़ विद धाकड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को पहुंचाएं ताकि वह भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। हिंदी से संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं हैं हम इस चैनल के माध्यम से हल करेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। ओके, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट, विभिन्न माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से जनसंचार के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेट के बारे में हम आजकल जो छोटे से छोटा बच्चा भी इंटरनेट के बारे में जानता है कि इंटरनेट क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हम इंटरनेट पर देख सकते हैं। सारी चीज़ों से आजकल के जो पीढ़ी है वह अपडेट है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटरनेट की जो दीवानी है नई पीढ़ी, उसको अब समाचार पत्र पर छपे समाचार पढ़ने में आनंद नहीं आता है। उन्हें स्वयं को घंटे 2 घंटे में अपडेट रहने की आदत सी बन गई है। घंटे 2 घंटे में अपडेट किससे रहते हैं? इंटरनेट से, जाहिर सी बात। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, इसे कुछ भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन गया, क्या प्रश्न बना? इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, अगर इन तीनों में से दे देंगे, चारों में से कोई 3 दे देंगे और एक अलग से दे देंगे कुछ, मुद्रित पत्रकारिता, इन चारों में से अलग है तो मुद्रित पत्रकारिता वो है अलग हो जाएगी, और इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, ये तीनों एक हो जाएगी, या वेब पत्रकारिता एक हो जाएगी। इसके द्वारा जो है हम जहां हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, निजी व सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी जो संदेश है वो भी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक भी इसको पहुंचा सकते हैं, अपने जो संदेश है उसको इंटरनेट के माध्यम से। वहीं इसे देखो, हर चीज़ की कुछ कमियां होती है, कुछ फायदे होते हैं। इसकी जो कुछ कमियां हैं उसमें अश्लील, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने के माध्यम भी इस इंटरनेट को बनाया गया है या बनाया जाता है। तो इस चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इंटरनेट का जो प्रयोग है वो समाचार के संप्रेषण तथा सत्यापन एवं पुष्टि में भी किया जाता है। जो इंटरनेट है उसका जो प्रयोग है समाचार को प्रेषित करने के लिए, उसका संकलन करने के लिए, सत्यापन करने के लिए और पुष्टि करने के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हम उसको गूगल पर सर्च मारेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है, और उस पर हम अपनी जो राय है वो देख सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो सही है, कौन सी चीज़ बेस्ट है, इसके बारे में हम कौन सी चीज़ सही है, सत्य है, इसको भी हम इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। टेली प्रिंटर के ज़माने में जहाँ 1 मिनट में 80 शब्द, टेली प्रिंटर के ज़माने में 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते थे, वहीं आज 1 सेकंड में
70,000 शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ये इंटरनेट की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। इंटरनेट पर समाचार का जो लेखन है, प्रकाशन, खबर का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबर का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। और इंटरनेट पत्रकारिता में, इंटरनेट में किसी भी रूप में हम समाचारों को, लेखों को, चर्चा के बारे में देख सकते हैं। उस पर हम जो है, हम भी हमारे आसपास जो घट रहा है उसके बारे में हम भी न्यूज़ इंटरनेट पर डालते हैं और दूसरे लोग उसको पढ़ते हैं। परिचर्चा, बहस, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर दर्ज करने का कार्य करते हैं, तो कहीं इंटरनेट पत्रकारिता है। तो वही जो है इंटरनेट पत्रकारिता है। यानी कि जो परिचर्चाएं करते हैं, चर्चा परिचर्चा होती है, बहसें होती है, फीचर बनती है, झलकियों के माध्यम से भी अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर दर्ज करने का जो कार्य है, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति इंटरनेट पर जो घटनाएं डालता है, कोई भी न्यूज़ डालता है, चर्चा परिचर्चाओं, बहस के बारे में वीडियो डालता है, तो उसी के माध्यम से हमें खबर मिलती है और इसी को हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इसी पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें एक ऑप्शन दे दीजिएगा वेब पत्रकारिता, या साइबर पत्रकारिता, या इंटरनेट पत्रकारिता। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। प्रश्न बन गया दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? जबकि भारत में इसका दूसरा दौर चल रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, मित्रों, दोस्तों, इस समय विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है। जबकि भारत में इसका दूसरा दौर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर 5G 6G आ गया है, लेकिन अभी भारत में 4G ही चल रहा है। तो इस वजह से इसको दूसरा दौर ही भारत में माना जाता है। भारत के लिए प्रथम दौर आया था 1993 में प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न बन गया यहाँ पर भी, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर कब से प्रारंभ माना जाता है? 1993, 1995, 1997, 2001। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1993। दूसरा दौर 2003 में माना जाता है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि दूसरा दौर जो है इंटरनेट पत्रकारिता का, वह कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2003। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई पत्रकारिता कर रहा है, इंटरनेट पत्रकारिता, तो वह rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा CP जैसे कुछ सीटें हैं, वही इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। और भारत की जो पहली साइट कहा जा सकता है, रेडिफ जो है उसको भारत की पहली इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कहा जा सकता है। प्रश्न बन गया यहाँ पर भी कि भारत की पहली इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी है? तो वो हो जाएगा रेडिफ। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का जो श्रेय है वह तहलका.com को जाता है। हिंदी में
नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई है। हिंदी में नेट पत्रकारिता जो है वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है, जहाँ पर जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम, प्रभात खबर एवं राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण प्रारंभ हुए हैं। ये जितनी भी पत्रकारिताएं, जो समाचार पत्र हैं, इनकी इंटरनेट वाली जो कॉपी है, इंटरनेट पत्रकारिता वाली जो कॉपी है, वह वेब दुनिया जो नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई है। प्रभात साक्षी नाम के प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना आकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, दोस्तों, प्रभात साक्षी ऐसा पत्र है, ऐसा अखबार है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं है। कौन सा? प्रभात साक्षी नाम के से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में नहीं है, केवल इंटरनेट पर ही इसको पढ़ा जा सकता है। आज पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट जो होती है वह है BBC। प्रश्न बन गया यहाँ पर भी कि आज जो पत्रकारिता के अनुसार अगर हम बेस्ट जो साइट कहें, जा रहे बेस्ट वेबसाइट अगर हम कहें तो वह है BBC, जो हिंदी वेब जगत में अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी हमारे पास हिंदी की कोई कीबोर्ड नहीं है। जब हिंदी की कीबोर्ड का मानवीकरण नहीं हो जाता तब तक हम इस समस्या को दूर नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इंटरनेट पत्रकारिता पर पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये हो गई बात इंटरनेट जनसंचार की। अब कल हम करेंगे चर्चा प्रश्नों के बारे में कि इस पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नों के साथ। नमस्कार, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। किसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाना तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने, फिर कह रहा हूँ अंत में, अगर फिर भी आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।